हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एस सी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 43 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दी हुई है फिगर 8E7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। ब्लॉक की मास दी हुई है 2 kg। इनिशियली स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, ठीक है। तो ब्लॉक आपका इनिशियली पोजीशन ए पर है। आप फिगर देखेंगे तो इनिशियली पोजीशन ए पर है और स्प्रिंग एंड ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है 4.8 मीटर दी हुई है। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। पॉइंट ए से लेकर सपोज ये हमारी पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको 4.8 मीटर दी हुई है इनिशियली। और क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस करती है। जब ब्लॉक आपका नीचे मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है 0.2 मीटर से और कंप्रेस होकर पोजीशन सी पर ब्लॉक आपको आ जाती है, ठीक है। ब्लॉक की ये वाली एज जो है, ठीक है, जो पोजीशन ए पर ब्लॉक की एज है वो पोजीशन सी पर आ जाएगी। और उसके बाद ब्लॉक आपका स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो रीबाउंड करेगा ब्लॉक और रीबाउंड करके पोजीशन बी पर आ जाती है, ठीक है। तो बी सी दिया हुआ है आपका 1 मीटर। जब रीबाउंड हो रहा है तो 1 मीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखिए फाइंड करनी है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे या तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मास आपको दी हुई है ब्लॉक की 2 kg, ठीक है। और ये इंक्लाइंड प्लेन, इसकी एंगल दी हुई है 37 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी एज्यूम कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू के, ठीक है। अब देखिए इनिशियली जब ब्लॉक आपको नीचे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो देखिए ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो देखिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आपको एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। और ये एंगल तो आपकी 37 डिग्री है, 37 डिग्री। वेट ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट करेगी, ठीक। और ये इस डायरेक्शन में देखिए एम जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी cos 37 और along the incline mg sin 37। अब देखिए हमें फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें एक्ट करेगा क्योंकि रफ इंक्लाइन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज एफ एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं होगा तो एन और एम जी cos 37 ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो म्यू एम जी cos 37 डिग्री ये हो जाएगी हमारी। और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एफ इक्वल टू म्यू की वैल्यू, चलिए म्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, एम जी को एम जी ही रहने देते हैं और cos 37 हमारी हो जाती है 4/5। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगी हमें, फ्रिक्शन फोर्स हमारी हो गई 4/5 म्यू एम इंटू जी, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स हो गई। अब देखिए जब आपको ब्लॉक ए पोजीशन से सी पोजीशन तक मूव कर रही है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 4.8 प्लस 0.2 मीटर, ठीक। और वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा और वहीं डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन, तो निगेटिव वर्क डन होगा। चलिए तो पहले हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स from A to B, from sorry A to C,
A2C कितनी हो जाएगी, इसे WAC से डिनोट करते हैं, ठीक है। WAC इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट किया, वो देखिए 4/5 म्यू एम जी है, तो 4/5 म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 4.8 प्लस 0.2। अब देखिए डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का अलग अलग है, तो निगेटिव वर्क डन होगा, माइनस कर सकते हैं। और ये डब्ल्यू ए सी कितनी हो जाएगी, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए सी हमारी हो गई -4 म्यू एम इंटू जी, ठीक है। ये हमारा सपोज इक्वेशन 2 हो गया। वहीं वर्क डन जब आपको ब्लॉक रीबाउंड करेगी, सी से बी तक जा रही है, तो उस केस में वर्क डन कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी, ठीक है। तो हम इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू सी बी से, डब्ल्यू सी बी, तो ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि जब ब्लॉक ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंक्लाइन हो जाएगा। तो माइनस सी से बी आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारी 4/5 म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट 1, तो ये हमारा हो जाएगा -4/5 म्यू एम जी। सपोज ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखिए हमें क्या म्यू फाइंड करनी है और कोएफिशिएंट आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पोजीशन ए टू सी, उसके बाद सी टू बी, मीन्स अगर इनिशियल पोजीशन हम ए लें और फाइनल पोजीशन बी लेते हैं, ठीक है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए जब ब्लॉक आपको ए से सी मूव कर रही है, उसके बाद सी से बी, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो हो रहा है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी, ठीक है, इक्वल टू इनर्जी एट पोजीशन बी माइनस इनर्जी एट पोजीशन ए। तो इनर्जी एट पोजीशन बी को हम डिनोट करते हैं ई बी, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, माइनस ई ए। अब देखिए ब्लॉक बी पर जाकर रुक जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी, और एक पर ए के पास भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो इन दोनों के बीच की रेफरेंस लेवल जो है, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी, सपोज ये एच है, एच हो गई, एच हमें फाइंड करनी, ये एंगल तो सेम होगा 37 डिग्री। एच जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एच के कारण ही होगी, जो लेवल डिफरेंस आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये डिस्टेंस जो है हमारी, देखिए ये डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अगर ये हमें पता हो तो हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल आपको ए से सी जो है 5 मीटर है, ठीक है, 4.8 प्लस 0.2, और सी बी 1 मीटर है, मीन्स ये पोजीशन जो है आपको 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 5 मीटर माइनस 1 मीटर, तो ये आपकी 4 मीटर हो गई, 4 मीटर, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू एच इक्वल टू 4 मीटर इंटू साइन 37 डिग्री हो जाएगी, एच इक्वल टू, और ये हमारी जो एनर्जी डिफरेंस आएगी, चलिए डब्ल्यू ए सी कितनी है, -4 म्यू एम जी, 4 म्यू एम जी, एंड डब्ल्यू सी बी -4/5, 2 और 3 को यूज करते हुए हम लिख रहे हैं म्यू एम जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों आपकी जीरो ही होगी, ए पे भी और बी पे भी, तो m इंटू जी इंटू एच, और h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 साइन 37 डिग्री, ठीक है,
4 इंटू साइन 37 डिग्री। चलिए, तो वह ये हमारी देखिए कितनी हो गई, -24/5 म्यू एम जी इक्वल टू एम जी। अच्छा, ये आप देखेंगे तो फाइनल लेवल हमारा नीचे है, ठीक है। बी लेवल की अगर बात करें, ठीक है, बी लेवल हमारा नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी आपकी, ठीक है, -mTs, क्योंकि ए का लेवल आपका हाइयर है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप माइनस सब्स्टिट्यूट कर दें, ये मिस्टेक था। एम जी इंटू 4 sin 37 डिग्री, और साइन 37 हमारी होती है 3/5, तो 5 कैंसिल हो गई, एम जी और एम जी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू इक्वल टू 12/24 और 0.5, तो म्यू की वैल्यू हमारी आ गई 0.5। चलिए, तो एक वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें क्या के फाइंड करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। चलिए, पार्ट बी में क्या करेंगे, तो यह इसे फाइंड करने के लिए भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, work done by friction from A to C by work energy theorem। और अभी हम पॉइंट ए और सी लेंगे, ठीक है, ए और सी। तो पॉइंट ए और सी की अगर बात करें तो डब्ल्यू ए सी, ठीक है, डब्ल्यू इंटू ए इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई सी माइनस ई ए, ठीक है। अब देखिए, सी आपका कंप्रेस्ड पोजीशन है स्प्रिंग में, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सी पे भी जीरो, ए पे भी जीरो, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और अगर ए सी तो हमारा 5 मीटर है, ए सी हमारी जो है देखिए ये, अब हाइट की लेवल ये हो जाएगी, देखिए हाइट डिफरेंस ए और सी के बीच में, सपोज ये कैपिटल एच, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कैपिटल एच हो गई, कैपिटल एच, और कैपिटल एच क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन कैपिटल एच इक्वल टू 5 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी -mg, क्योंकि हमारा सी जो है डाउन लेवल पर है, -mg इंटू 5 sin 37 डिग्री, 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। दोनों पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। चलिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए, डब्ल्यू ए सी हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू ए सी की अगर बात करें तो -4 म्यू एम जी इक्वल टू -mg इंटू 5 sin 37 हमारी हो जाएगी अगेन 3/5, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गई 5 एम जी, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, तो 4 इंटू म्यू की वैल्यू हमारी है। अच्छा, एक हमने मिस्टेक कर दिया, देखिए जब पोजीशन सी पर है, ठीक है, तो पोजीशन सी पर जो है आपका स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिया, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सी लेवल पर, हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स नॉट दी हुई 0.02 एक्स नॉट की स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे हम, हाफ के इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर, ठीक है, हाफ के इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर हमें ऐड करनी है। चलिए, तो ये हमारा mg क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये mg हमारा रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो -4 म्यू एम जी इक्वल टू -mg इंटू एच। चलिए,
के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स नॉट 0.2 मीटर है, तो -4 इंटू म्यू की वैल्यू हमने अभी देखिए यहाँ हमने कैलकुलेट किया 0.5, तो 0.5 इंटू mg इक्वल टू -3 mg, 5 कैंसिल हो गया, प्लस हाफ इंटू के की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स नॉट हमारी 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी 0.1। अब देखिए क्या आ गया हमारा, के मीन्स 0.02 के इक्वल टू, इधर आपके हो जाएंगे देखिए 4 इंटू 5 मीन्स 2 mg और 3 mg, ठीक है, तो 5 mg हो जाएगा, सॉरी ये आपका -4 इंटू 0.5, तो 2 mg प्लस 3 mg, तो ये हमारे हो गए mg के बराबर। देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई, m हमारी दी हुई है 2 इंटू G10 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0.01 हो गया, और सारे हमने एसआई यूनिट में लिए हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमारे एसआई यूनिट में आएंगे, और ये हो जाएंगे आपके 1000 न्यूटन पर मीटर। तो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, हेंस स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, एंड दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 43 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।